जब जे कही कि न तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। भगवान बोले सांची कह रही है गोपी, तो पे कोई आइडिया है? बोले हाँ है। बोले का आइडिया है बता? बोले आइडिया जी है, लेनो तो नेकोर आगे ले लो। नेकोर आगे वो बॉक्स है, नेकोर यहाँ ले आगे यहीं। कछु लोगों ने मैं मोह नहीं दिखा तो एलईडी में देख लियो। हाँ और ये कैमरा मैन की मजबूरी है। हाँ जय मारे जी बगल में बड़ी बड़ी लगवाई हैं। कछु ऐसे मोह प्यार करते हैं बिना मोह दे के बिना अच्छो ना लगा दो। जब कि मैं तुम्हें सांची बताऊं, मैं सावन ते ना नहाते ही। हाँ एक डॉक्टर ने कही सावन फावन जो खराब करता है उल्टो है, तो तुम्हें इतना लगाव है, इतना प्रेम है या मोहते तो अच्छी बात है ना। इतना तो सावन ते नहाता का बिनते ना तुम्हें इतना मोहते आता का है। जो भगवान की कृपा है और आप लोगों को प्यार है। ये कभी कोई जी माताओं से मैं कहता ना ये बहरी हो और खुश है जाते उल्टी, मैं तो कह दूं बहरी हो और जी और ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो भगवान ने कहा गोपी तेरे मन में जो आइडिया है भाई बता। बोले एक तरीका है, मैं तेरे जितनी तू गोबर की हेल उठवावेगा उतनी गोबर की बिंदी में ते मुंह पे लगा दूंगी, फिर कहू पढ़े लिखे पे गिनवाए लेंगे। तैयार है? बोले हाओ। जी तो बहुत अच्छा आइडिया बताया होता है ना, जो ना पता मलुगु चंद पूरे पे गोबर पुत जागो तो तू लगेगो तो कैसो लगेगो हैं। अब साहब गोपी जो है गोबर उठवाती गई, भगवान ने सहारा दिया और उतनी बिंदी मुंह पे लगाए देंगी। एक तो सवेरे बिना मुंह धोए आए, बिना मुंह धोए मुंह कैसा होता तुम सब जानते हो। फिर मैया ने मोटो मोटो काजर लगायो, सो वो मीड़ के पूरो गालन पे धल लो, फिर ऊपर ते गोबर की बिंदी। ये श्रृंगार हुआ ठाकुर जी का। अब गोपी ने जब पूरा गोबर पटक दो तो घूर के देखने लगी, बैठ गई, नजरें नहीं हटा रही है। गोपी मेरी मैया मना करती है, कोई घूर घूर के देखा तो मुझे नजर लग जाती है, इसलिए तू ऐसे मत देख है। अब भगवान ने जब ऐसी बात कही तो गोपी बोली लाला मैं करूं का, मेरा मन हट ही नहीं रहा तेरे को देखते देखते। क्यों? बोले तू बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इतना मलूक लग रहा हूं? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, नहीं कि मैं मैया दिखाया हूं, क्योंकि जब जब मैं अच्छा लगता हूं तो मैया मेरी नजर उतारती है, खुश होती है। भगवान चले गए। मैया ए मैया ए मैया, मैया निकल के आई तो पूरा थूतरो देखो। और बाने जैसे ही धोवे के लिए हाथ बढ़ायो सो लाला ने मैया को हाथ पकड़ लो। अरे मैया तेने मेरो सवरो हिसाब किताब चौपट कर दो तो है। तो पता है जी भाई खातो है मेरो, भाई खातो है जाखन मोहन आए जी। अच्छा का बात है लाला? अरे वो फलानी गोपी है ना, मैंने बाको गोबर उठवायो, जितनी गोबर की हेल उतनी गोबर की बिंदी, अब उतने ही मिलेंगे माखन के लौना। अब मैया तो आश्चर्य में रह गई। बोले मेरो लाला पल्लेदारी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वो सोचता रहेगी लाला तब तक चलेगो। और गोपी के यहाँ जाके हिसाब किताब करवे के लिए जब घर में गए, कुंती लगा ली। गोपी बोली लाला पूरा हिसाब किताब करूंगी, पर मेरी एक और मन की इच्छा है पूरी कर दे। बोले बताओ। बोले मैंने सुनिए तू नाच तो बहुत अच्छा है। ले बोले मैं नाचू चाहे कूदूं चाहे रोऊं चाहे हंसू तो का लेनो दोनों, मैंने तो गोबर उठवाया, तू मैं माखन दे, बात खत्म। नहीं लाला ऐसे ना है, चूंकि मुझी सासो मालूम पड़ेगी तो अब का गोबर डार भी नहीं जान देगी वो मुझे। मैं तो आज मौका लगे मैं पूरी इच्छा कर जा, मैंने मुझे तो त्यो नाच देखना। गोपी हम तो सवेरे ते थक गए, पहली बात तो हमने मजदूरी करी और तू कह रही है ऐसी ऐसी बात। बोले ठीक है तो कोई हिसाब किताब नहीं होगा जा। अच्छा जो उधार मांग के ले जाता वो लड़ी हुई डोलतो है, और बेचारा जो दे के बैठे हो बाजू लगाते हैं कि है नहीं जाए है नहीं जाए है नहीं जाए है। तो भगवान बोले ये तो सवेरे को पूरा मेहनतानो जा रहा है,
बोले ठीक है गोपी, हम नाच के दिखा रहे हैं। फिर तो कर देगी साहब? बोले हाँ। तब नाच के दिखाया। फिर गोपी अंदर जो माखन लेवे गई तो माँ बाकी माता जी ने गड़बड़ कर दई। सोमवार को दिन आओ, पीछे तेवाने सवरो गरम करके माखन को घी बनाए दो। तुम्हारी भाषा में तो घ्यो बनाए दो है। जब वो घ्यो बनाए दो है, अब कांते माखन लावे और तय भयो माखन। अब का करे? लाला त्यागी बोली लाला क्षमा करना। अब भगवान ने लाल पीरी आंख निकाली। पेमेंट के समय कोई सॉरी करे, क्षमा मांगे, खून फूक जागो। लाला चाहे लाल आंख करे चाहे पीरी आंख करे, माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता। लेकिन हाँ एक प्रार्थना है, मेरे घर की जो छाछ है ना, जो मठा है, वो इतनो गाढ़ो है, इतनो गाढ़ो है, इतनो गाढ़ो है कि तेरे यहाँ की तो दही नहीं होगी। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ बर्तन है धोए के पानी ना देते ही, तुम्हारे यहाँ तो आधो दूध आधो पानी, और कहूँ तो आज सिर दूध 3 पा पानी और 100 लल्लू पे झिलेना है। हमारे यहाँ ऐसा ना हो। तो हमारे यहाँ तो बर्तन को धो करके भी दूध में नहीं डालते हैं, जाते पतर नहीं है जा। और सवेरे को धर्यो 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 दोपहर तक धीमे 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 मिट्टी की हड़िया में गर्म होता है। फिर ऊपर ते पर जाती है मोटी मोटी। मुँह में पानी तो ना आ रहा कहो कि मलाई सुन गए। हमारे देविया के नगर आके बैठे हैं, होटल पे जीप फिराने जाकर मतलब मुंह में पानी आयो है? तो मोटी जब मलाई पड़ जाती है और बाकी दही जमाई जाए तो जब काट तक आए तो मलाई अलग खिंची चली आवते ऊपर ते। काउ ने खाया होते ही जाने। अब जे आज कल के बालक तो जब आते जानती ना चुका। अब तो वो चल गई है गैस और बापे वो भगोनिया बापे नेक हुर्र हुर्र करी और ले है वो गरम है। वो कोई गरम हो रही है? हमारी बात दूध की खुशबू ही कछु अलग होती थी है? लाल पड़ जाता था। तो बोले लाला सवेरे को गर्म है विदा, तो दोपहर तक बिल्कुल अपने आप कंडा सुलग करके भुज जाते हैं, तब तक गर्म होता है। अच्छा किसी को तो वो मलाई अच्छी लगती है ऊपर पड़ती है, किसी को दूध अच्छा लगता है, और हमारे तो मलाई तो अच्छी लगती है, खैर बहु बुरी ना लगे, दूध बुरा ना, पर सबसे अच्छा लगता है बाको जो खुरचन हो तो नीचे की खुरचनी है, बाको तो स्वाद हुई अलग रहता है। अब जो जाने सो ताने, जाने खाइए थे जाने, आजकल के बाल कर तो का जाने बेचारे खुरचनी का होते। जिन्हें खाई है उनको सौभाग्य, और जिन्हें ना खाई उनको दुर्भाग्य है। एक बालक थे, मैंने पूछी बेटा तेने खुरचनी खाई है? बोले हाँ, मैं वृंदावन गया तो करैया में तो खुचरो। यानी वो ना बेटा, वो ना, वो तो दिखावा है। वहां में तो जो है दूध में आरा रोट डाल के और वह गाढ़ो सो करके साफ वो है सो ना, अपनो अलग ही बात है बाकी। अच्छा तेज इतना गाढ़ो चले, भगवान सोचने लगे अब हाथे माखन तो बोलो गयो तो मठाउए चौ जानते हैं जो कुछ हो सो है। हाँ बोनी बट्टे पे जो हाथ लग जाए, बोनी बन रही है, पहले दिन आए ओपनिंग है। बोले ठीक है। अब वो मठा लेके आई, आ हा, इतना स्वाद, इतना स्वाद, भगवान को त्रेता तक की याद आ गई। लोग कहते हैं ना तो छठी को दूध याद दिलवा दूंगा, भगवान को तो त्रेता तक की याद आ गई। त्रेता में कहा? दंडकारण्य में सवरी के बेर याद आ गए। अब तो वो ग्वालिन बड़ी चालाक है, नेक नेक डार के नेक बंद कर लो
अच्छा तुमने देखियो आदमी जैसे कोई जैसे जो प्याऊ होता है प्याऊ और वहाँ पे ठंडो ठंडो पानी हो कुआ में ते खींच के बाल्टी ते प्यारो हो तो आदमी जो जब तक पानी ढरकना तब तक हाथ यूँ करते रहते यूँ हैं। अच्छा जब पानी पीवो शुरू कर दे और फिर वो बीच में धारे ने कमजोर करे तो यूँ कहता आन दे ए आन दे आन दे। अब बोले में को तो ना मुँह में पानी भरे है मूड हालात जाते हो चो धार टूट रही है वो अच्छी ना लग रही है तो जो करो आन दे हैं। अब भगवान के वह धारे वो कम करने लगी और भगवान कह रहे नहीं आन दे आन दे आन दे और वो जानबूझ के माने बंद कर लो हैं। लाला कैसा लग रहा है तब फिर भगवान कहते हैं कौन सा तनिक पिवाई देरी गुजरिया गुजरिया तनिक पिवाए देरी।
टेक को पूरा करके, मुखड़ा को पूरा करके तब रोकना। वो तेरी मीठी लागे छाछ गोजरिया, कब तक देखते रहोगे? कितने दिन हो गए तुमको? अरे रिदम बढ़ानी ना है हमारो, यूं को मतलब है मुखड़ा पूरा करके भाई पूरा करो। भगवान जब छाछ पे इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए, इसका कारण था एक तो छाछ गाड़ी और बामे जो है गोपी को भाव और मिल गो, तो जाते कहते हैं सोने में सुहागो है। देखो हम तो भैया बाबा जी हैं, हम जगह जगह की रोटी खाते हैं, रोज कहूँ काज कहूँ, कल कहूँ, परसों कहूँ। हमें बड़े बड़े महलों में भी जाने को मिलता है और खेत पे बनी झोंपड़ी में भी जाने को मिलता है, लेकिन जो बड़े बड़े महलन में जो एक थारी में नेक नेक सी कटोरी आवते कहूँ कहूँ चटनी जन कहा हम समझ में ना आता, जा पीऊँ के ओढ़ूँ के खाऊँ के कहा करूँ, समझ में ना आते बात है। वो में एक गसाकी होते हैं, पर वे जो है अपना दिखावा करवे के लें बामे वे सजा के लाएंगे। पेटना भत्तुई कब झोपड़ी पे जाके हैं, खेत पे जाके, और कछु नहीं होए अचार को मिर्च को अचार होए और न मठा होए और बस रोटी होए, खाओ की जरूरत नहीं है, खेत की मेड़ बैठे खाओ, फिर देखो हैं मुँह में पानी तो ना आ रहा। आए तो रो झुंड का ही बोलता हो, सांची कहे का बुराई है, आए रहो तो आए रहो हैं। ये किसान को, ये हिंदुस्तानी को, ये सच्चो आहार है, सच्ची प्रसादी है ये। तो वो जो गोपी को जो भाव और मिले हो ना वहां में, आ हा भगवान ने कही गोपी आज तेरे छाछ में जो स्वाद आयो, शायद वो मोए अयोध्या के महलन में, जनकपुर जैसी विदेह नगरी में वो स्वाद मोए नहीं आयो, जो स्वाद मोए तेरे जा मठा में आयो, जा छाछ में आयो। भैया इस प्रकार से भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। इन लीलाओं को मैं संक्षेप से कहूं तो एक बार भगवान बछड़ा चराने के लिए गए, ब्रह्मा जी आ गए। यह एक लीला को मैं छोड़ रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा छोड़ने का, कहता हूं होगी सो देखी जाएगी। लीला यह है कि भगवान जब लौट के मैया के पास पहुंचे तो मैया जो है उदास थी। भगवान ने पूछी मैया उदास काहे क्यों? बोले तू मेरो छोरा पल्लेदारी करेगा तो मैं खुश रहूंगी। मेरे घर में माखन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, काउ चीज की कमी नहीं, फिर तू कर रहा है पल्लेदारी तो मैं का खुश रहूंगी। दुनिया का नाम धरेगी कि बेचारों का जाए घर में खाए भी मिल तो नहीं होता, तो पल्लेदारी का तो डोल लो, गोबर उठवा रहे हो दुनिया के। बोले नहीं मैया बात ये नहीं है, बात ये है तेरे घर के माखन में वो स्वाद ना आए जो गोपीन के घर के माखन में है। अच्छा
बोले हाँ। अब मैया यशोदा पूरे गोपीन के घर में गई कि जी करे का रही है, ऐसा स्वाद जन की माखन में आ रहा है। अब बनावे को तरीका तो सबको एक जैसा ही हो, क्यों मैया? बनावे को तरीका तो सबको एक जैसा ही होता है। पहले दूध गर्म करना, मूड सिर हिलाना, पहले दूध गर्म करना, फिर गर्मा गर्म में सहजो देवो। अच्छा गलत नहीं करेगी मुंह पे? अच्छा गर्म में ना देनो, मैं देख रहा हूं तुम रोकता हो कि ना रोकता ही। अच्छा बाय फिर एकदम गर्क सीरो कर लें तो गड़बड़ है जाएगी। अच्छा तो गुनगुनो है? हाँ तुम ज्यादा मूड उड़ा रहे हो, जैसे तुम ही सब काम न करता हो। मुँह पकाई के बाय भी डोल रहे हो हैं? सब काम हमारी माताएं करती हैं, बच्चियां करती हैं, तुम तो वैसे ही मुंह चने बताओ डेग डोलते रहे तो। हाँ तो ठीक है, गुनगुने में सहजो दे दो। ऐसा दूधो कोई 5-7 किलो सवेरे को, 4-5 किलो शाम को ने कम रहता है, रातें बड़ी होती है। तो दूध है वो कितना है वो 5-7 किलो और 5 किलो 12 किलो है ना, 12 लीटर दूध है वो। और बामे सहजो दे दो बाने जो है 1.5 किलो। अच्छा 1.5 किलो ना है, कितना देंगे? 10-12 किलो में इतनो सो इतनो इतना कछु मत करो। न्यू ने चम्मच बोरो और नेक में आ जाए आधी पद्दी सी न्यू डाल दो, ठीक है? तो मैं तो हम ही तो भरवाई लाऊं। अब एक आश्चर्य की बात यह है कि 1 चम्मच मठा और 12 लीटर दूध, रात में इतने दूध है अपने जैसा बना करके तैयार कर देता है। जोरते बजाव करो, बात समझ में आई हो तो। इंसान वो है जो इतनों सो और इतने से पे भारी पड़ जाए। कौन कहता है कि हम बदमाशों के संग रहेंगे तो हम बदमाश बन जाएंगे? यदि हम बदमाशों में चले गए तो बदमाशों को संत बना देंगे, साधु बना देंगे। हैं? हुनर जामुन जैसा होना चाहिए, जामुन जैसा, सहजे जैसा हुनर होना चाहिए। रात का ही संग मिला, मात्र 8 घंटे का, सवेरे तक दूध को दूध नहीं रहने दिया, क्या बना दिया? दही बना दिया। इसे कहते हैं हुनर, इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जुनून। जो अपने रंग में रंग दे समाज को, दुनिया को, क्षेत्र को, अपने रंग में रंग दे। वो क्या है? गंगा गई गंगादास, जमुना गए माँ गए तो बिन के रंग में रंग गए, यहाँ गए तो जिन के रंग में रंग गए। ना, जो औरों के रंग में रंग जाए वो इंसान के नाम पे कलंक है। जो अपने रंग में रंग दे वो इंसान है साहब। और जो जिस जज्बे से भरा होता है ना, उसके पास बैठ करके वैसे विचार आने लगेंगे। पतंजलि योग दर्शन का सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसक के पास बैठे अहिंसा के विचार आने लगे तो समझना सच्चा अहिंसक है। साधु के पास बैठे साधु जैसे विचार आने लगे, समझना सच्चा साधु है। बदमाश, जो बदमाश है उनको भी अपने रंग में रंग दे, पहली बात। दूसरी बात ये है भैया, फिर वो जम गो सवेरे को सांझ को दोनों को मिला के डाल दो चलामनी में। अब रही डाल के अब का है रही है धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक। अब पहले धीमे धीमे बामे बने झाग और फिर रही तेने का हला के देखी, आहा माखन आन लगे तो नेक और ठंडो पानी दयो, सोई ऊपर झाग मर गए, माखन आएगा, लोना बनायो। अब जो लोना जो दूध में ये माखन का दूध में ही तो था, लेकिन उंगलियां डाल के देखते दूध में तो दिखता, आया ना बोलो, नहीं दिखता। और अब अलग दिख रहा है, बिल्कुल गोलाकार है, सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, लौना बन गया। लेकिन एक अचंभे की बात यह है, सर्दी के दिन में चलाते समय ने ढीलो सा रहता हो माखन, तो
तो भाई ने का टाइट बनाए हुए के लिए माताएं दोबारा से बई में नेक देर पर्यो रहने देते कि नेक देर पर्यो रहने दे ने कर रो है जागो तो उठाए के हाँ या ना। अच्छा एक अचंभे की बात ये बई में तो निकलो और बई में पर्यो है पर अब डूबे ना रो मिले ना रो घुले ना रो। बड़ी गहरी बात है। ये जितने संत भगवान बैठे का है जिनई में ते निकरे हैं लेकिन अब जिनई में परे हैं लेकिन डूब ना रहे। समझ में आ रही है बात पूरी। जिनई में ते निकरे हैं और जिनई में परे हैं लेकिन न घुल मिल रहे न डूब रहे। लेकिन भयो का जिनके संग में जैसे वो दूध का गोपी के हाथ लग गो तो वाने पावते निकालो ऐसे ही किसी गोपी के किसी संत के किसी सदगुरु के किसी महापुरुष के जब शरण में कोई साधक चला जाता है समाज का कोई साधक चला जाता तो उसी समाज में से उस साधक का मंथन करता है महापुरुष गोपी की तरह। संत भगवान साक्षी हैं इस बात के। मंथन करता है पहले गर्म करता है उसे कहते हैं तपाना तपाना। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसके ऊपर भक्ति की हवा करके उसे ठंडा करता है लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं गुनगुना। और गुनगुना साधक जो है जब देखता है कि सम अवस्था आ गई इसकी न मे लोभ मोहौ न मे राग द्वेषौ सम अवस्था जब चित्त की सम अवस्था होती है तो महापुरुष गुरु उसके कान में थोड़ा सा जामुन डालता है वेदांत का भक्ति का ज्ञान का। अभी हम जो है 7 दिन आते भाई जबते जन्मे तबते जो है जीवन में जो मिल लो वो अलग बात है लेकिन हम जब 7 दिन आते 6वें दिन आए हम रोज तुम्हारे कान में थोड़ा सा जामुन डाल रहे हैं। ये कथा का जामुन है और ये जामुन तो नेक 100 है लेकिन यदि काम कर गया लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या बताऊं कि रहने दूं? क्यों मैया बा जामुन दे के और बा दूध है हमारी गाड़ी में दो जाए पीछे और हमें जाते दिल्ली जानो है जम जागो सोच के बोलो नहीं जमेगो क्योंकि जब तक चंचलता नहीं मिटेगी स्थिरता नहीं आएगी रजोगुण तमोगुण खत्म नहीं होगा सात्विकता नहीं आएगी। गाँव में कहता है अब कैसा मुंह में दही जमा के बैठे हो है ऐसा लग जाए मुंह में दही जमी हो जाकर मतलब दही जमाने के बाद उस मटके से हाथ नहीं लगाया जाता उसे हिलाया। यदि हिलाते डुलाते रहे चंचलता बनी रही यदि स्थिरता नहीं आई है तो फिर वो जमने वाला नहीं। कितनों जामुन दे लियो है जमेगो नहीं। संत भगवान समझ रहे हैं या साधक समाज समझ रहा है इस बात को? गुरु के जामुन लग जाने के बाद यानी वचन को हृदय में आ जाने के बाद चंचलता का समाप्त होना संदेह का समाप्त होना भ्रम का समाप्त होना है भीतर जो है अश्रद्धा का समाप्त हो जाना। ये चंचल करती है अश्रद्धा संदेह है दोष बुद्धि ये चंचल करती है। आपने कहा तो सुनी होगी भैया वो तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए जम्यो सो जैसे जामन लग गो होए। जैसे कथा सुनने के बाद चित्त में शांति सी आ जाए एकाग्रता आ जाए ऊहापोह मिट जाए उनके वचनों पे पूरा विश्वास हो जाए समझ लो जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। पहले हम दूध थे संसारी थे फिर दही बनेंगे और दही के बाद फिर जब मंथन होगा तो इन्हीं में से निकाल करके महापुरुष इन्हीं में छोड़ देगा कि जा अब तू डूबेगा नहीं है। तो इस प्रकार से मैया ने और जब माखन ऊपर आ जाता है ना
तो साधक जो है हो ही तरन, खुद भी तर गया, तारन नर तेहु हो ही तरन। वो तो माखन है, जड़ है, खुद तर सकता है लेकिन दूसरों को नहीं तार सकता। लेकिन इस समाज में से जब कोई साधक तरता है ना तो खुद भी तरता है और अपने संग जाने कितनों को तार देता है। होई तरन तारन नर तेऊ होई तरन। आज मैया ने जैसे धर्रक मर्रक शुरू करी सोई लाला आएगो। अच्छा और दिना तो बुलाए भी नहीं आम तो, क्योंकि आज मैया ने कहा करो अपने आप ही दूध निकालो, अपने आप ही गर्म करो, अपने आप ही जमायो। और दिना का हो तो और दिना तो नौकर ना चाकर और दास दास ही लगे रहते, पर और न के यहाँ देख आई सोई आज मैया ने अपने आप करो, अपनी हाथ की सेवा में और नौकर की सेवा में है। ये हमारे जो गांव में जो बड़े बूढ़े हैं ना, कभी कभी जिनके बालक परदेश चले जाते हैं और इनकी सेवा में कब नौकर चाकर रख देते हैं, लेकिन नौकर फीलिंग्स से नहीं जुड़ा है, वो तनख्वाह से जुड़ा है। और माँ बाप तब खुश होता है बिना सेवा की जरूरत ना है, उनके पास जाके न ऊदम कर लो, न मूड लड़ा लो, न बात कर लो, इतने में ही उनकी खुशी हो जाती है। वो देखना चाहते हैं, बतराना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हम जाए ना करते ही बोले इंतजाम करते दो सबरो, सब इंतजाम करते हैं, हमने कोई कमी थोड़ी है, हैं? ऐसे ही बचपन में तेरो इंतजाम कर देते तो क्या होता है। इसलिए भैया और दिना मैया बुलाती थी, भगवान आते नहीं थे, क्योंकि और दिना बात कछु अलग है। नौकर चाकर कर रहे उससे भगवान नहीं रीझता है। और दिना तो आवाज लगाती थी ना, क्या कहती थी, गोवर्धन साइड की भाषा है, वृंदावन की भाषा है, ओ दाखन सो गोझा भर दूंगी, गजरा पुछवाई जा आगे लगो। डोलती कि आजा आजा, बैठ जाओ, अभी नचाएंगे तुम्हें बाद में, आओ बैठ जाओ। अब देखो तुम्हारी गलती ना मेरी गलती ना, मुझे कथा पूरी करनी है। अच्छा कछु जाओ दूध दूध कथा सुने भी आए, भजन में ही निकाल देंगे तो फिर भी जो हम तो दूध आए भजन में ही निकाल दो। और मैं पूरी कथा ही ज़्यादा कहूँ, कथा भजन नहीं गाऊँ तो जे मुझे गारी देते हैं कि हम तो दूध आई, एक भजन नहीं सुनायो। मैं बड़ो मरीबो है, यूँ मैं समझो बाबा जी है कि मैं खुश हूँ बहुत जा बात गाँव गाँव में अब कि भजन कमे रहे हैं, और कब बोले अब कि कथा कमे मैं जाऊँ तो
एक मेरे बहुत प्रिय हैं, वो मैं लिख के दे गए, गुरुजी मैं जा भजन है जरूर गा दी हूँ। मेरी प्रार्थना है भैया ये फरमाइशी प्रोग्राम ना है जहाँ में तो जितना कोई धारा बह जाए तक बह जाए, जो सुने हो जाए सुन ले हो, नहीं इंतजार करो कहो अगली में सुन लियो हैं। अब मुँह पे कितनों भजन पर तुम्हें क्या बताओ, तुम तो बैठ ही ढाले हो हैं। मेरे दिमाग पे बड़ो भजन रहता है हाँ, क्योंकि सबको खुश करना है, सबको खुश करना। हमारे सुगर सिंह माँ साहब पढ़ावत है तो 5 की क्लास में एक मास्टर, 4 की क्लास में एक, 2 की में वैसे 2 की एक की है तो एक जनों गिर ले तो हैं, लेकिन अलग अलग। लेकिन मुझे तो कक्षा 1 ते लेके हैं और जहाँ में जो है जन कहाँ कहाँ कितने ऊंचे तक प्रोफेसर बैठे हैं। अब सब है खुश करना, बताओ कैसे करोगे हैं। तो कबू तुम्हारे मन की नहीं है पाव करो तो यूँ समझो करो कछु और होता है, हम ही ना आता अकेले है ना, जा बात है ध्यान रखो करो। तो भैया अभी काली दे की कथा आवेगी तब नाच लियो हो आओ हाँ, बोलते ना तो मुझे अच्छा ना लगा तो है। तो आज भगवान स्वयं आए मैया के पास और कंधा पे चढ़ के बोले मैया अभी मोई दूध पीनो तेरो। पहले माताएं बहुत बड़ी बालक है याद है तब तक अपन दूध पियामती, अब की बात अलग है, अब तो बोतल चल गई है, हम पाउडर घोरे हो बाकी धूतरे में न्यो ठूस देते हैं। बेचारा रो रहा हो तो जबरदस्ती चुप हो जाता है, बाकी मुँह ठूस दो करेगा है लगे हो। तो फिर वो अब बचपन से ही बोतल दे दी, फिर वो पिएगा और दूसरी बोतल, फिर तीसरी बोतल, फिर चौथी बोतल। अब तुम समझते हो बोतल तो कहाँ तक जाएगी हैं। पहले माताएं बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे तब तक भी अपना ही दूध पिलाती थी। मैया दे बोले मोई दूध पीनो, मोई दूध पीनो। मैया कह रही बेचा जा पूरा कलन देने का अधूरा रह जागो, बोले नहीं तो रही पकड़ ली। फिर मैया अपना दूध प्यावन लगी। इतने में कहा भाई माँ बरूसी में दूध दद्दो से वो फनन लगे, और वो फन के जब आग पे गिरन लगे हो तो जब दूध आग पे गिरता है तो क्या होता है, खुशबू आती है ना। दूध आग पे गिरेगा तो खुशबू आवेगी और पन्नी जरेगी तो बदबू आवेगी है ना। तो खुशबू जैसे ही आई सो मैया को ध्यान को हाय राम मेरे दूध फन को, सो मैया ने जल्दी में लाला पटक दो। अब ये लाल ये बात लाला अखर गई कि बता हमारी जा घर में इतनी कीमत ना दे कि दूध अकेले हमें इतनी बुरी तरह पटके गए। तो अब ये दूध ही देखना तो मैया माँ बचावे गई, यहाँ जो धरे का जितने मटका हैं दूध के दही के माखन के, मैंने सवन में लेके एक डंडा धार धार धार, सो पूरा आंगन में सब फैलो फैलो डोले। लौट के पीछे मैया ने देखी हाय राम जान तो सवरो सुपड़ा। हम मैया ने को डंडा उठाया और लाला के पीछे आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अब जो भगवान जो भाग रहे हैं ना, तो यहां सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं परीक्षित ये मैया किसे पकड़ना चाहती है, जो योगियों से नहीं पकड़ा गया, जो ज्ञानियों से नहीं पकड़ा गया, जो वेदांतियों से नहीं पकड़ा गया, मैया उसे पकड़ना चाहती है। अच्छा कोई बात ना, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ने की चाह रखना बुरी बात नहीं है, पर डंडा के बल पे हैं जिसके वैसे काल कांपता है, यमराज कांपता है और बाय डंडा को भय दिखाए कि मैया पकड़ना चाहती है। गोप्यन वधावन यमापयोगिना क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। भैया तपसा ईरितम योगिनाम मनः यम प्रवेष्टुम क्षमं न आप। तपस्या के द्वारा जो प्रेरित योगियों का मन है, जो तपस्या से शुद्ध हो गया है, बड़ा तीक्ष्ण हो गया है, पैनो है, वह भी जिसको पकड़ने में सक्षम नहीं है। योगिनाम मनः यम प्रवेष्टुम, जिसमें घुसने के लिए, प्रवेश पाने के लिए क्षमम न आप,
योग्य नहीं है, उसकी औकात नहीं है, उसे यशोदा काय के बल पर पकड़ना चाहती है, डंडा के पे। यही तो गलती कर रही है। जैसे मैया ने डंडा पकड़ो तो बिना बुलाई अपने आप वो आ गए। मैया ने ऊखल से बांध दिया। पहले हाथ ना आ रहे, अब बंधन में आ गए। अर्थ क्या है? प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। कन्हैया के सामने झुके और कहा कि मैं तुम्हें राम के रूप में देखना चाहता हूं। वृंदावन की घटना है, 500 साल पहले की। ठाकुर जी को मूर्ति जो है कन्हैया की थी और उसको राम की मूर्ति बनना पड़ा, पत्थर को भी बदल दिया। ये भाव तुलसीदास का पूरा बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में जान मीरा की न राणा ले सका। जहर भेजा आप अमृत बन गए। जहर भेजा आप अमृत बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन भगवान ऊकर से बंधे हैं। याद आया कि ओ हो बैठे थे बेगारे बली, बैठे थे। वैसे गांव में जो सेवा करते हैं ना उनको बेगारे वाला ही बोलते हैं, बेगारे का तो डोलता दुनिया भर की। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब कोई तुमसे ये कहे कि दुनिया भर की बेकार कत डोल लो है, उसकी बात का बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि जो जिसे तुम सेवा समझते हो उसे दुनिया के लोग बेकार समझते हैं, और सेवा कभी बेकार नहीं जाती। सेवा कभी बेकार नहीं जाती। दुनिया की परिभाषाएं अलग हैं और भक्ति की परिभाषाएं अलग हैं।
भगवान ने देखा कि ये पेड़ खड़े हैं यमलार्जुन के, ये तो नारद जी ने इन्हें शाप दिया था, ये तो अच्छा ये स्वर्ग लोक के वित्त मंत्री के बेटे हैं। और भैया बड़े बड़े जो मंत्रियों के जो बेटा होए वे ज्यादातर सही ना होते ही, उन पे उनकी आंखों पे दौलत का नशा होता है। अहंकार से वो बच पाता है जिसने गरीबी से अमीरी देखी है, ये समझिएगा। जिसने अपने पसीने से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से कुछ पाया है, वो उसकी कीमत जानता है। वो उसे उड़ाएगा नहीं, उसे बर्बाद नहीं करेगा। हो जाको बाप करके धरेगा, बुका जाने उसे उड़ाने में क्या दिक्कत होगी, और उसके अहंकार को पार का होगा। उन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ पेड़ हो जाओ, जड़ हो तुम, जड़ हो जाओ। फिर पावन में गिर पड़े। तब कही ठीक है तो चल कोई बात ना, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जो संत वचन देता है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी संत की नहीं है, उसका पूरा करने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। कब पुलिस वाले ने कोई आदमी पकड़ लो, अब बाको काम है आदमी ये पकड़ के बाकी रिपोर्ट लेके लिखा के और सौंप के, और केस तो कोर्ट में चलेगा, फैसला तो कोर्ट करेगी, वहां तो अपना काम कर दो। ऐसे ही संत जो है जब देखता है किसी को अधिकारी, किसी की दीनता, किसी की मेहनत, तो उस पर वो आशीर्वाद दे देता है, पूरी परमात्मा करेगा। क्योंकि बाकी जैसे बस सिपाही के पीछे सरकार है, ऐसे ही संत के पीछे में बड़ी सरकार है, ऊपर वाली सरकार है। एक संत था सन्यासी, और वो जा रहा चौमासे के दिन बड़ी मस्ती में जा रहा है भगवान का भजन करते हुए। माए के जो नए जो लड़की लड़का है वह ब्याह भयो ही હતો, सुबह जा रहे बेने जल्दी में हता संत अपन मस्ती में हतो। तो ऐसा संयोग बनियो कि वह लड़की लड़का को पास में आगो भयो, बस संत को मैं गड्ढा हो, थोड़ी सी छलांग लगाई तो पाँव जो है कीचड़ में पड़ो, तो उछट के बाद लड़की के कपड़न पे पड़ो। आओ लड़की तो बेचारी कछु नहीं बोली, कोई बात ना है, बाबा है बाबा है, लेकिन वो आदमी तो थोड़ो उग्र रहे, वो मैंने संत को आदर नहीं करो, उल्टी सूदी कहेगो, यहां तक कि धक्का मुक्की सी करेगो। संत ने वो कोई बात ना है, तेरी करनी तेरे संग, मेरी करनी मेरे संग। अच्छा, जिस रास्ते संत जा रहा था उसी पे उसका घर था। चौमासे के दिन है, द्वार पे ही नेक फिसलन हती रपट्यो और बाको कूलो टूट गो, कूलो टूट गो। अब संत एक आदमी जब घटना, जब दोनों घटनावान देखी, सुबह ने संत मैया के निकल रहे, भीड़ जुड़ रही। सुबह को आदमी बोले जे बाबा है ना, जिन बाबा ने जान बुरी भली कह दी, जान धक्का मुक्की कर दे, सो बोला जा बाबा ने शराप दे दो। सो बाबा पकड़ लो गाँव के ने, और गांव के ऊट पटांग बजाय बा बालक के डांट भी कह रहे, बाबा तुम तो बहुत बुरी हो, जो तो बालक हो तो तुमने शराब दे दो, बालक को कूलो तोड़ दो। संत बोले जी बड़ा उल्टो को न्याय हो जाओ भैया, जाने जो हमारी कनपट्टी पे दे दो बाको कछु नहीं है, और मैन जाते कछु कही ना कछु ले। तो सब लोग बोले बाबा एक बात बताओ, जी जिंदगी भर ते जही रपटन पे फिसलन पे चढ़तो रोज, आज ही कूलो टूटो जागो, आज ही रपटो जी। तो संत बोले तो ना मान्य तक बात बताऊं? बोले बताओ। देखो मैंने कोई श्राप ना दो, मैं सौगंध खा सकता हूं अपने इष्ट की, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं न्याय की। बोले बताओ। बोले जा लाली के कपड़न पे नेक छींट पड़ गई, जा पे सहना भाई, क्योंकि ये इस लाली को बहुत प्यार करता है, इसकी पत्नी है, ये इसको बहुत प्यार करता है, जहाँ पे नेक छींटा सहना भाई। लेकिन जी जा बात है भूल गो कि जैसे इसको ये प्यार करता है, मुझे भी तो कोई प्यार करता होगा। मैं लावारिस तो नहीं हूं, मैं कोई फालतू कुत्ता तो नहीं हूं, कुत्ता तो हूं पर मैं फालतू वाला नहीं। आगे बोलो, पालतू वाला हूं। अब अंतर इतना है कि जाके थप्पड़ में जितनी दमई जाने मान लो
लेकिन मेरे को जो प्यार करता बाकी थप्पड़ में कितनी दम है? बा में तो कूलो ही टूटेगा है। इसलिए भैया जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, जो भगवान के अपने हो जाते हैं, उनके भगवान बदले लेते हैं। और संत जो आशीर्वाद देते हैं उसकी जिम्मेदारी संतों की नहीं है पूरा करना, क्योंकि उसका कोई मालिक है? तो संत ने तो आशीर्वाद दे दिया नारद जी ने कि जाओ तुम्हें भगवान उद्धार करेंगे। अब भगवान को याद आया तो भगवान को करना ही था, इसलिए ऊखल गिरा लिया, दोनों पेड़ों के बीच में अड़ा और एक झटका दे सो दोनों पेड़ बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से दोनों का उद्धार किया भगवान ने संत का वचन पूरा करने के। क्यों रामायण में लिखा है, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर कीका। और बाकी पूरा जहर निचोड़ दो। और बातें कही अब जमुना जी भी नहीं रहेगा, चल जाते। बोले मोह गरुण खा जागो। बोले अब नहीं खावेगो। बोले क्यों नहीं खावेगो? तो भगवान कहते हैं अरे बाबरे, जब तक मेरे चरण चिन्ह तेरे भन पे नहीं छपे हते तब तक तुझे कोई भी खा सकता था, लेकिन अब यद भयात सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम, मत्पाद लांछितम, मेरे चरणों के चिन्ह बन जाने पर अब तुझे गरुण की हिम्मत नहीं है कि टेढ़ी आंख करके भी देख जा। जब तक मेरा चिन्ह नहीं था तब तक तुझे कोई भी हाथ लगा सकता था, लेकिन अब नहीं। एक बात बताऊं भैया, जा कालिया नाग के फन क्यों कुचले भगवान ने, आपे पता है? क्योंकि जी जाने जहर घोरे हो तो जमुना जी में, और जो कोई व्यक्ति जहर घोरता है जमुना जी का मतलब संबंधों में, परिवारों में, समाज में जो जहर घोरता है, बाकी फन तो एक अदना भगवान को कुचलने ही पड़ते हैं। जो भैया भैया में जहर घोरे, बाप बेटा में बोलो करो जहर घोरे, पति पत्नी में जहर घोरे, गुरु चेला में जहर घोरे, बाप बेटा में, सास बहू में। अच्छा भैया तुम्हारे यहाँ जहर को रवैया तो ना आता? अच्छा हो तो चिंता मत करियो, काल दिन ऐसो भगवान फन को चलेगो है। ये अवई कोई हो ऐसी बात ना, पहले थे हैं जे, पहले तो चले आए। शकुनी ने जहर घोरियो, बड़ी बुरी मौत मरियो है। शकुनी ने जहर घोरियो, बड़ी बुरी मौत मरियो। अभी भी जो जहर घोरता है बिन की मौत देखना तो बड़ी खतरनाक मौत होती है। न वे कछु न मरे पामे और न जी पामे। तो ये जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं ना, विचारों का, इसे वैचारिक प्रदूषण कहते हैं। वैसे तो प्रकृति में भी हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। जो सवेरे सवेरे 22 की 27 की फैलमान छाप जोड़ लेते ना माचिस्ते, बेऊ कालिया नाग बताए जावता है। बुरा मत मानियो, कोई पिए तो हो तो आओ, क्योंकि जो वायु को शुद्ध करने के बजाय जो वहां में धुआं छोड़ रहा है वो प्रदूषण ही तो फैला रहा है। और ये खाए खाए के जो पन्नी धरती में फेंक रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा धरती को जहर घोर रहे हैं धरती माता में।
जिन्हें को फन काउनु काउ देना हम तो नेक नेक लई और कछु खा लो और पन्नी खेत में, क्योंकि इसे ये कभी सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, खाद नहीं बनता, और जहां ये खेत में ज्यादा वही तो खेत को नष्ट कर देती है। इसलिए जो मिट्टी प्रदूषण फैलावे, जो वायु प्रदूषण फैलावे, जो जल प्रदूषण फैलावे, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण में जो पानी है बेकार फैलावे, बिना बात है, भैंसी न रही है 3 घंटा तक है, पानी छिड़क रहे बिना बिना बात है। चलो यहाँ धूल उड़ रही है, कोई ऐसा कार्यक्रम है थोड़ा बहुत, और जिनते छिड़के हुए थे छिड़के कह दी बिना इतना छिड़के दो कि मेरी गाड़ी फंस गई कर ले। अब जिनने कुआ में थे खींच के छिड़कनो पत्ता तो मालूम पड़ जाती ना, फिर गाड़ी फंसती मेरी है। जाओ नेक नेक यूं करते यूं करके हैं। तो क्योंकि धरती में जो है ऐसे इतनी छेद डाली है धरती कि पानी धीमे 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 कहां पहुंच गए हैं, पहले कहां है और अब तो ये प्रदूषण फैला रहे हैं। जल को बचाओ, जल को जितनी जरूरत हो। एक दिन मैं गुरुजी के साथ में गंगा जी नहावे गया, तो गुरुजी के साथ में जब गंगा जी नहावे गए तो गुरुजी ने एक बात कही मोते, बोले ले मग्गा ले जाओ। मैंने कि गंगा जी मग्गा की क्या जरूरत है, गंगा जी में तो डुबकी लगाओ। बोले ना, डुबकी लगाना वो अलग बात है, लेकिन मग्गा से फिर भी नहाना। मैंने कहा क्यों? तब बिन ने बताई कि जिन व्यक्तियों को सीधे सीधे धार में नहाने की आदत पड़ जाए फिर वे मग्गा से नहाना छोड़ देते हैं। फिर घरों में समर एंजो कर देंगे, ऊपर से पाइप लगा देंगे और फिर डाल दई, फिर मीड रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं और पानी चल लो नाली में। बोले वो फिर पानी के दुश्मन हो जाते हैं। मग्गाते नहावे की आदतें राखो, चाहे गंगा जी में नहाओ तो उन्हें मग्गाते नहा लो, सो आदत तुम्हारी बिगड़े नहीं। तब मेरी समझ में आई कि संत जल का कितना महत्व समझते हैं। तो बेऊ कालिया ना गए जो पानी नाली में यूं ही बिना बात फैला रहे हैं। तुम्हें भी पता ना है ऐसी ऐसी जगह पर ही है जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं। तुम्हें दिखा, जरा देखो एलईडी में, ध्यान से देखो, जो पानी है पहलांगे ऐसी जगह मरनों पर है वो काउद ना जाएंगे। ये जो ऊपर जितनी तमेड़ी धरी ना, ये सब पानी नहीं मिलेगा। ये जो नीत उतर रही का है पानी ले जावे के लिए, ये नेक नेक नितार नितार के हैं। एक स्रोत रहे बाबा, पहले जहां पानी बहुत ऊपर तक हो, जई कुआ में देख रहे हो तो झेरे हैं, ये झेरे, लेकिन अब हम पानी रहो ना है। अब ये जो उतर गई का है केवल अपने अपने ले पानी ले जाएगी और सब प्यासे मरना पड़ेगा। देखो कितना पानी है, जाओ समझ गए। तमेड़ी कितनी है और पानी कितना है, तो ऐसो ही अब हमारे यहाँ जाम का कसर रह गई है। मुझे बताओ, तो ये बिनई कालिया नागन को खेल है जिनने पानी की दुर्गति करी का पानी अब भी पानी के लिए तरस जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना ऐसे कौन ऐसी जगह पे अगलो जन्म बुने में ही मिलना है, क्योंकि भाई हिस्सा में तो जितना है का है उतना ही मिलेगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो जिन्होंने बेकार, ये देख रहे हो, देखो का हाल है रो, और जिनमें लड़ाई होती है बड़ी बुरी तरह, क्योंकि भैया पानी तो पानी के लिए तो मरना ही पड़ेगा ना, जब पानी नहीं है तो बताओ को पानी नहीं बिगाड़ेगा आज के बाद? हाथ खड़े करो, कौन कौन पानी नहीं बिगाड़ेगा, बचावेगा पानी है, सीधे करो। जो पानी बचाएंगे नीचे कर ले, अरे नीचे कर ले, मैंने देख ले। आजा कछु लोगों ने हाथ ठाड़ी ना करे, जाको मतलब वो पहले तो ही बचा मत है ना, पर बिन्ने कर देना चाहिए तो कि भैया हम तो पहले तो ही बचा रहे हैं, है ना। तो जो लोग पानी बेकार बहाते थे
उनसे मेरी प्रार्थना, नहीं तो काउदना फन ऐसे ही कुछ लेगो भगवान जैसे कालिया नाग के कुचले काए। क्यों हमारी अखाई की पारे पे जो कुआ तो कब हम पानी है कि गयो खत्म है गो। देख लो पानी कितने नीचे चले गए। अच्छा मेट दो बंद कर दो बाजमाने हो सब जने वापे नाव करते हैं एकदम ठंडो पानी निकलो कर तो हवा ना है। हाँ तो भैयाओ कालिया नाग के नाथवे के कई अर्थ है, मैंने मामते एक आध दो बताए। बाकी बाद भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई और बाकी बाद इंद्र है वो नाराज और इंद्र ने अपनी मेघमालाएं भेजी और मेघमाला भेज के और बरसाई वर्षा बरसाई वर्षा। गिरिराज महाराज की सब बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी 7 दिन तक ऊपर रखे हाथ पे, फिर जो है धर के परिक्रमा लगाई, इंद्र को मान खत्म करो, चरणन में आके गिर पड़ो और बाके बाद मानसी गंगा प्रकट करी। अब जो बताओ गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन लगाई अपने जीवन में कर ले। कछु तो गिरिराज जी वारी यहाँ बैठे बिंद का पूछे हैं। अच्छा ऐसा जाम होंगे 2-4 तो जिनने अभी तक नहीं लगा पाई होगी न्यू जन्म लेके ना बिना बिना पे हाथ न्यू नहीं उठवाऊं बिना का दर्शन करके मन न हुए। जो न्यू जन्म लेके परिक्रमा गिरिराज जी के नहीं लगे पाए लगाए पाए बिना को दर्शन करके मैं क्या करूंगा। मैं तो बिना के दर्शन करने जिनने परिक्रमा कभी भी परिक्रमा लगावे जाओ तो तलहटी की परिक्रमा लगाओ करो हैं। यहाँ हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। माताएं जबरदस्ती करके अंदर ना आए और एक गोसासी है तो उसका दृष्टांत दे के दूसरी कहती है वो क्यों गोसाली गोसाई ना आए जबरदस्ती घुस गई है। जिद न करें। हरि बोल। जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
से बंद करना था ये। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। आज के परीक्षित आगे आएंगे आरती के लिए, बाकी सब उनके साथ में सहयोगी रहे।